हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 3। तो ये एटम का चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जिसके समझ आ जाएगा वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आएगा तो उन्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट करके एक छोटे से ग्लेश में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। तो हम इसके बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे इसमें यही है बस। क्या एटम, जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिवाइड है। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। बाय चैडविक के द्वारा ये न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था। ये एटम जो है ना, ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है: न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी फ्रॉम कैनार्ड रे थॉमस के द्वारा। इसको डिस्कवर थॉमस ने किया था। फिर जो थॉमस है उन्होंने इसको नाम दिया था कैथोइड इन्होंने इसको नाम दिया था। फिर ये इनको नाम नहीं अच्छे से दिया था इन्होंने। फिर हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जैसे ही वो स्टडी करते गए फिर उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। और प्रोटॉन का नाम दिया था, तो ये प्रोटॉन को नाम दिया था कैथोइड। ये प्रोटॉन को हम नाम दिया था बाय ई गोल्डस्टीन। यानी कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। फिर इसको कैथोइड रे नाम दिया गया था। इलेक्ट्रॉन को ओनली कैथोइड रे बाय थॉमस। इसको कैथोइड रे से ही इसको डिस्कवर किया था। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो जब इलेक्ट्रॉन के बारे में उस साइंटिस्ट ने बताया, यानी कि थॉमस ने बताया, तब उसको इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए तब ये प्रोटॉन के भी कुछ अंश दिखे, तब इसको प्रोटॉन को भी साथ में डिस्कवर किया। तो ई गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही प्रोटॉन को डिस्कवर किया। फिर एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक कैसा दिखने में होता है, इसका भी एक मॉडल बनाया गया। तो उसका मॉडल कैसा बनाया थॉमस ने। ये जो थॉमस था इन्होंने भी एक मॉडल बनाया, रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया, और बोहर एटॉमिक मॉडल। ये 3 मॉडल बने गए इसके। जब इसको एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को डिवाइड किया गया एटॉमिक नंबर को इन 3 में, एटम को जो इन तीनों में डिवाइड किया गया, तो इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने ईयर में, जिस भी ईयर में ये साइंटिस्ट रहे होंगे, उस ईयर में इन्होंने एटम के बारे में उनका एक मॉडल बनाया। उस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने, मास मीन्स होता है वेट, मास मीन्स होता है वेट। तो जो वेट होता है, यानी कि इस वेट में क्या होता है कि अब आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये एक छोटी सी ग्लेश चैप्टर की ग्लेश वीडियो है। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरी वीडियो में डाली है, वो देख लेना। आइसोटोप क्या होता है? टॉप्स, इसमें टॉप आ रहा है, आइसोटोप्स में टॉप्स आ रहा है। किसने नोटिस किया इस बात को? इसमें टॉप आ रहा है यानी कि ऊपर, यानी कि आपने देखा नहीं, लिखा रहता है आइसोटोप्स में टॉप आ रहा है, यानी कि लिखा रहता है सी, कार्बन। पता है सबको, जो कार्बन है उसके यहाँ पे 16 रहता है। 16 नहीं तो 12 रहेगा, C12 है। तो जो ये टॉप पे रहेगा ना, ये उसका आइसोटोप्स है, यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में उसमें सेम या डिफरेंट कितना है। यानी कि ऊपर, यानी कि C कार्बन है और C12 है। देखो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ध्यान से, ये आइसोटोप से जो टॉप पे रहता है, यानी कि लिखा रहता है C12, कार्बन 12, कार्बन 14। ऐसे कई होते हैं ऐसे।
तो ये जो होते हैं ना टॉप पे होते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन 12, कार्बन 14, ये हमारा आइसोटोप्स है, क्योंकि इनके टॉप पे क्या रहता है, एक एटॉमिक नंबर रहता है। इनका जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि यहाँ पे 6 है, 4 है, जो भी है, यानी कि जो 6 है ना, देखो दोनों में सेम है, हर कार्बन में ये सेम है। यानी कि जैसे लाइक हमारे पास ये है C कार्बन है, तो इसमें कहीं पे 16 होगा, कहीं पे 12 होगा, कहीं पे 11 होगा, यहाँ पे कभी 16 होगा, 12 होगा, लेकिन ये है ना, यहाँ पे हर जगह पे एक ही वर्ड होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट हमारे पास जहाँ पर मास होगा वो हमारा होगा आइसोटॉप्स, लेकिन सेम मास रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, वो हमारा होगा आइसोबार। यानी बार यानी कि बेस, हमारा जो बेस है, यानी कि ये नीचे का डाउन का, यानी कि नीचे का हमारा डिफरेंट होगा, ऊपर का सेम होगा, तब हमारा वो होगा आइसोबार। ऊपर का सेम होगा, नीचे का डिफरेंट होगा, तो वो होगा आइसोटॉप्स। समझ आ गया? तो ये छोटा सा चैप्टर का ग्लेश था, तो बाकी मैंने दूसरी वीडियो में डाला हुआ है, वो भी एक बार देख लेना, आपको चैप्टर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ पे अलग वीडियो में मैंने उसकी डिस्कवरीज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से चैप्टर आ जाएगा। और मेरी गारंटी है कि अगर जो आप कभी भी इसका टेस्ट दोगे तो टीचर भी आपसे कहेगा वेरी गुड बेटा। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टॉप। मास मीन्स होता है वेट, मास मीन्स होता है वेट। तो जो वेट होता है, यानी कि इस वेट में क्या होता है कि अब आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये एक छोटा सा एक छोटी सी ग्लेश चैप्टर की ग्लेश वीडियो है, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरी वीडियो में डाली है, वो देख लेना। आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होता है, टॉप्स, इसमें टॉप आ रहा है, आइसोटोप्स में टॉप्स आ रहा है, किसने नोटिस किया इस बात को, इसमें टॉप आ रहा है, यानी कि ऊपर, यानी कि आपने देखा नहीं लिखा रहता है आइसोटोप्स में टॉप आ रहा है, यानी कि लिखा रहता है C कार्बन, पता है सबको, जो कार्बन है उसके यहाँ पे 16 रहता है, 16 नहीं तो 12 रहेगा, C12 है, तो जो ये टॉप पे रहेगा ना, ये उसका आइसोटोप्स है, उसका आइसोटोप्स है, यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में उसमें सेम या डिफरेंट कितना है, यानी कि ऊपर, यानी कि C कार्बन है और C12 है। देखो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे, देखो ध्यान से, ये आइसोटोप से जो टॉप पे रहता है, यानी कि लिखा रहता है C12 कार्बन 12 कार्बन 14, ऐसे ऐसे कई होते हैं ऐसे। तो ये जो होते हैं ना टॉप पे होते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन 12 कार्बन 14, ये हमारा आइसोटोप्स है, क्योंकि इनके टॉप पे क्या रहता है, एक एटॉमिक नंबर रहता है। इनका जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि यहाँ पे 6 है, 4 है, जो भी है, यानी कि जो 6 है ना, देखो दोनों में सेम है, हर कार्बन में ये सेम है। यानी कि जैसे लाइक हमारे पास ये है C कार्बन है, तो इसमें कहीं पे 16 होगा, कहीं पे 12 होगा, कहीं पे 11 होगा, यहाँ पे कभी 16 होगा, 12 होगा, लेकिन ये है ना, यहाँ पे हर जगह पे एक ही वर्ड होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट हमारे पास जहाँ पर मास होगा वो हमारा होगा आइसोटॉप्स, लेकिन सेम मास रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, वो हमारा होगा आइसोबार। यानी बार यानी कि बेस, हमारा जो बेस है, यानी कि ये नीचे का डाउन का, यानी कि नीचे का हमारा डिफरेंट होगा, ऊपर का सेम होगा, तब हमारा वो होगा आइसोबार। ऊपर का सेम होगा, नीचे का डिफरेंट होगा, तो वो होगा आइसोटॉप्स। समझ आ गया? तो ये छोटा सा चैप्टर का ग्लेश था, तो बाकी मैंने दूसरी वीडियो में डाला हुआ है, वो भी एक बार देख लेना, आपको चैप्टर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ पे अलग वीडियो में मैंने उसकी डिस्कवरीज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से चैप्टर आ जाएगा। और मेरी गारंटी है कि अगर जो आप कभी भी इसका टेस्ट दोगे तो टीचर भी आपसे कहेगा वेरी गुड बेटा। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टॉप।